Assalamu alaikum dear students, hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nain Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसका चैप्टर नंबर 3 जो कि हमने ख़त्म कर लिया है स्टूडेंट्स, इसमें एक एक्स्ट्रा टॉपिक हम ऐड करेंगे जिसका टाइटल है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के दरमियान फ़र्क क्या है। स्टूडेंट्स वैसे ये आपकी बुक के अंदर एक अलग से टॉपिक के तौर पर नहीं है, लेकिन हम चैप्टर नंबर 3 हमने द सेल पढ़ा और इसको पढ़ने के बाद हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर फ़र्क को एक मरतबा लाजमी देख लें। तो स्टूडेंट्स इसी फ़र्क को जो है हम आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। छोटा सा एक लेक्चर होगा, आप लोगों ने क्या करना है, इस लेक्चर को सुनना भी है और इस लेक्चर के साथ साथ आप लोगों ने नोट्स भी बनाने हैं। ठीक है, आप लोगों को जो वीडियो स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा आप लोगों ने इसके नोट्स बनाने हैं और इसको एज इट इज़ जो है वो आप लोगों ने याद भी करना है। स्टूडेंट्स देखें, ये जो नोट्स हैं ये मेरे एक स्टूडेंट ने बनाए हैं, मैं आप लोगों को इसी के नोट्स शेयर कर रहा हूँ। मैंने उन्हें बनवाए थे तो उन्होंने बहुत प्यारे नोट्स बनाए थे, तो मैं इसी की वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोगों ने इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह आप लोगों ने इनको कॉपी कर लेना और इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने याद रखना है। स्टूडेंट्स देखें, जो लफ्ज़ है ना प्रो, ठीक है, प्रो का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था ना, प्रो का मतलब क्या होता है, प्रो का मतलब होता है बिफोर। ठीक है, उसके बाद कैरियो, कैरियो कहते हैं न्यूक्लियस को। प्रोकैरियोट्स ऐसे जानदार हैं जो कि न्यूक्लियस बनने से पहले के थे। ठीक है, मैंने आपको एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया था जिसमें दुनिया का, ठीक है, जितने भी जानदार हैं इन सब के आबाओ-अजदाद, इन सब के जो एंसेस्टर्स हैं वो बैक्टीरिया हैं। एवोल्यूशन ये कहती है। तो बैक्टीरिया एक ऐसा जानदार है जिनके अंदर कोई वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। तो बैक्टीरिया के अंदर कुछ तब्दीलियाँ आई और उसके बाद वाज़ेह न्यूक्लियस बना। तो न्यूक्लियस बनने से पहले के जितने भी जानदार हैं उनको हम प्रोकैरियोट्स का नाम देते हैं, और न्यूक्लियस बनने के बाद के जो जानदार हैं स्टूडेंट्स उन्हें हम किसका नाम देते हैं, उन्हें हम यूकैरियोट्स का नाम देते हैं। तो जितने भी प्रोकैरियोट्स इनके पास स्टूडेंट्स प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे देखें एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप यहाँ पे बच्चों ये स्टेटमेंट लिखेंगे ना कि दे हैव नॉट न्यूक्लियस, दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस, तो स्टूडेंट्स की स्टेटमेंट गलत हो जाएगी आपकी, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के पास न्यूक्लियस तो होता है, इनका इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया है और यहाँ पे इसका इस तरह से एक फ्रिजेला होता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स इस तरह से इनके सेंटर में जो इनका डीएनए है ना वो डिस्पर्स फॉर्म में, बिखरी हुई शक्ल में इनका डीएनए यहाँ पे पड़ा होता है, और उस डीएनए को हम न्यूक्लियोइड का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? न्यूक्लियोइड का। मैं आपको इस लेक्चर के एंड पर बताऊंगा भी, उसे न्यूक्लियोइड का नाम देते हैं। तो ऐसा नहीं कि इनके पास न्यूक्लियस होता नहीं है, न्यूक्लियस के अंदर भी डीएनए होता है ना, तो इनके पास डीएनए होता है। हम इसका मतलब ये भी कह सकते हैं इनके पास न्यूक्लियस होता है, लेकिन न्यूक्लियस के गिर्द कोई खास दीवार नहीं होती, कोई खास मेम्ब्रेन नहीं होती। इसी वजह से हम यहाँ पे लिखते हैं कि दे डू नॉट हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ठीक है, जबकि यूकैरियोट्स के पास क्या होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है जिसके बाहर एक वाज़ेह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है। स्टूडेंट्स इसके बाद अगर आप यहाँ पे दूसरा फ़र्क देखें तो स्टूडेंट्स इस दूसरे फ़र्क को हम कई मरतबा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज नहीं होती। तो आप यहाँ पे ये आपने क्या लिखना है, ठीक है, दे डू नॉट हैव, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है दे हैव नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज, आप ये भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं दे डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज। आप दरमियान में बिल्कुल इसी तरह ठीक है हेडिंग बनाएंगे और फिर फ़र्क लिखेंगे। स्टूडेंट्स इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज नहीं होती। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज में कौन कौन सी ऑर्गेनेलिज हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, क्लोरोप्लास्ट है, इसके अलावा वैक्यूल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी अपरेटस है। तो ये जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज हैं ये प्रोकैरियोट्स के अंदर मौजूद नहीं होती, जबकि स्टूडेंट्स यूकैरियोट्स के अंदर ये तमाम की तमाम मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज मौजूद होती हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप साइज़ का देखें तो जो प्रोकैरियोट्स हैं, जो बैक्टीरियन का साइज़ जो है वो यूकैरियोट सेल्स की निस्बत 10 गुना साइज़ में छोटा होता है। तो एक इनके दरमियान एक और इंपॉर्टेंट फ़र्क है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं देखिए वो 10 टाइम्स स्मॉलर होते हैं, छोटे होते हैं साइज़ में देन यूकैरियोटिक सेल की निस्बत। जबकि स्टूडेंट्स जो यूकैरियोटिक सेल है ये हमारे पास 10 टाइम्स क्या होते हैं, लार्जर होते हैं साइज़ में प्रोकैरियोटिक सेल्स की निस्बत। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने बिल्कुल इस तरह से फ़र्क को याद रखना है, फ़र्क को जहन में रखना है। अक्सर बच्चे यहाँ पर मिस्टेक ये करते हैं, जब वो फ़र्क लिखते हैं तो प्रोकैरियोट्स को इस साइड पे, यूकैरियोट्स को इस साइड पे लिख देते हैं। उन्हें फ़र्क नहीं पता चलता कि किस फ़र्क को हमने प्रोकैरियोट्स में लिखना है और कौन सा डिफरेंस जो है हमने यूकैरियोट्स के अंदर लिखना है। तो आप लोगों ने इस तरह की गलती नहीं करनी, आप लोगों ने इस टॉपिक को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस ये है कि ये टॉपिक जो है वो इस साल 2025 में जो 9th क्लास के एग्जाम्स हुए इनमें एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर वो बोर्ड में पूछा गया। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बुक में एक अलग से टॉपिक नहीं है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट्स आपकी तमाम बुक के अंदर मौजूद है, इस पूरे चैप्टर के अंदर मौजूद है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्या किया, इस पूरे चैप्टर के अंदर से बातों को निकाल कर हमने एक छोटा सा लेक्चर बना दिया है। तो आप लोगों ने इसको ध्यान से करना है। स्टूडेंट्स अगर हम सेल वॉल की देखें तो अब देखें यही तो फ़र्क है सारा। हमने चैप्टर नंबर 3 द सेल पढ़ लिया, अब उस सेल में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में फ़र्क क्या है, अगर हम इस पर एक डिटेल लॉन्ग क्वेश्चन नहीं लिख सकते तो हमारे इस चैप्टर पढ़ने का इतना कोई खास फ़ायदा नहीं है। तो आप लोगों को फ़र्क बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए।
बताई और आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से याद भी करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, अब सेल वॉल जो है ना बैक्टीरिया के, वो किससे मिलकर बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है, आप लोगों को पता है। अब यूकैरियोटिक सेल में जाहिर सी बात है एनिमल सेल भी आता है, प्लांट सेल भी आता है और फंजाई भी आता है, प्रोटिस्टा भी आते हैं, लेकिन उसको भी हम यहाँ पे जिक्र नहीं करें क्योंकि वो बास्केट किंगडम है, उसके अंदर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट भी मौजूद होते हैं, प्लांट लाइक भी होते हैं, फंजाई लाइक भी होते हैं। तो हम ये जो 3 मेन है ना, हम इनका जिक्र कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स एनिमल सेल में कोई सेल वॉल मौजूद नहीं होती, हमें पता है। जो प्लांट की सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। जबकि स्टूडेंट्स फंजाई की सेल वॉल जो है वो किससे मिलकर बनी होती है? काइटिन से। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल इस तरह ऊपर सेल वॉल की हेडिंग देंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, और यहाँ पे आप लिखेंगे कि एनिमल में कोई सेल वॉल नहीं होती, प्लांट में क्या होता है, इनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, जबकि फंजाई की सेल वॉल जो है इट्स सेल वॉल इज मेड ऑफ काइटिन, इसकी सेल वॉल जो है स्टूडेंट्स वो काइटिन से मिलकर बनी होती है। तो स्टूडेंट्स आप इस तरह से ये हेडिंग देंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट पर क्या लिखेंगे? सेल मेम्ब्रेन की आप हेडिंग देंगे। सेल मेम्ब्रेन की हेडिंग देने के बाद आप फ़र्क लिखेंगे कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो प्रोकैरियोट्स के सेल मेम्ब्रेन में मौजूद नहीं होता। स्टूडेंट्स ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, बस यहाँ पे हम एक अलग डिफरेंस के तौर पर लिख रहे हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको भी अच्छी तरह से जहन में रखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप देखें राइबोसोम्स को देखें तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स स्टूडेंट्स हमें पता है कि साइज़ में क्या होते हैं? छोटे होते हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम से। तो ये भी हमने पढ़ा था। अब देखिए कितना आसान है, हमने सारे चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट बातें हम उन्हीं तो डिस्कस कर रहे हैं। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्मॉलर इन साइज होते हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम्स की निस्बत। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका बिल्कुल उल्ट हो गया, यूकैरियोटिक राइबोसोम्स जो हैं वो साइज़ में क्या होते हैं? बड़े होते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स की निस्बत। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए सेल डिवीजन। अब स्टूडेंट्स सेल डिवीजन का क्या मतलब है? सेल डिवीजन का मतलब है सेल की तकसीम। अब स्टूडेंट्स हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है जो हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, तो स्टूडेंट वो सेल डिवीजन पर ही है। उसमें हम बाइनरी फिशन को भी देखेंगे, उसमें हम माइटोसिस को भी देखेंगे और मियोसिस को भी देखेंगे। आप जहन में रखें कि जो सेल डिवीजन है ना प्रोकैरियोट्स के अंदर, वो एक प्रोसेस के जरिए होती है जिसे हम बाइनरी फिशन कहते हैं। बाइनरी फिशन में क्या होता है? एक जो बैक्टीरिया ना स्टूडेंट्स ये क्या कहता है? इसका डीएनए को डुप्लीकेट करता है, उसके बाद दरमियान से ना फिशन का मतलब होता है टूटना। अब बाइनरी का मतलब होता है 2 हिस्सों में। एक बैक्टीरिया जो है ये 2 हिस्सों में खुद को क्या कर लेता है? तोड़ लेता है। अब इसमें एक ही जानदार है, हमें पढ़ा है ना कि जो बैक्टीरिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, मैंने आप लोगों को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ़र्क बताया हुआ। अगर आप लोगों ने मेरे लेक्चर्स लिए हैं तो अगर आप लोगों को नहीं पता चलता तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में हमसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या फ़र्क होता है। स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पता होगा क्योंकि आप लोगों ने तमाम लेक्चर्स लिए होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें ये बाइनरी फिशन में क्या होता है? एक बैक्टीरिया अपने आप को 2 हिस्सों में तोड़ लेता है, जबकि यहाँ पर ये यूकैरियोट्स के अंदर इस तरह से नहीं होता। यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है? ज़्यादातर माइटोसिस और मियोसिस से सेल तकसीम करता है। माइटोसिस और मियोसिस स्टूडेंट्स क्या हैं? ये हमारे चैप्टर नंबर 4 के टॉपिक्स हैं, वहाँ पे हम इनको डिटेल से स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स आगे देखें, हमारा जो नेक्स्ट फ़र्क है वो डीएनए है। तो स्टूडेंट्स जो आपने जहन में रखना है कि जो प्रोकैरियोटिक डीएनए है ये डिस्पर्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स मुंतशिर होना, फैले हुए होना। इनका जो डीएनए है, मैंने आपको जिस तरह से बताया ना, यहाँ पे जिस तरह से देखें स्टूडेंट ने कितना अच्छा डायग्राम के अंदर जो है उसको शो किया हुआ है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें ये इनका डीएनए है, ये पूरा बैक्टीरिया है, ये इनकी सेल वॉल है, ये जो अंदर वाली आपको नज़र आ रही है सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे इनका डीएनए देखें कितना ठीक है खूबसूरत तरीके से दरमियान में ड्रॉ किया हुआ है। ये डीएनए बिखरी हुई शक्ल में होता है, इसे स्टूडेंट्स हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसके डीएनए जो है इसको क्या कहते हैं? इसे न्यूक्लियस नहीं कहते, इसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो आपने इसको जहन में रखना है। तो इनका डीएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स होता है, जिसे हम क्या किसका नाम देते हैं? न्यूक्लियोइड का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें इनका डीएनए जो है वो क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर पैक हुआ होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? इसकी एग्जांपल्स में बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, इसके अलावा आप यहाँ पे एक और एग्जांपल लिख सकते हैं आर्की बैक्टीरिया। कौन सी एग्जांपल लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, तो आप ये 3 एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हैं और यहाँ पे एनिमल्स, ठीक है, प्लांट्स, फंजाई, प्रोटिस्ट, ये सारे एग्जांपल्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे डायग्राम है, तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट ने कितना खूबसूरत यहाँ पे एक बैक्टीरिया की डायग्राम ड्रॉ की हुई है। तो आप लोगों ने बिल्कुल सादा से एक डायग्राम ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे उन्होंने प्लांट सेल की डायग्राम ड्रॉ की हुई है। बाहर वाली सेल वॉल है, ये थोड़ी सी आप लोगों को नज़र नहीं आ रही, लेकिन आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को लेक्चर के दौरान भी बताई है। आपने बाहर सेल वॉल ड्रॉ करनी है, उसके बाद इस तरह से आप बाहर सेल वॉल ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद आप इसके अंदर जो है वो सेल मेम्ब्रेन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। उसके बाद ये अंदर क्या आ गई स्टूडेंट्स? के अंदर जो है वो सेल मेम्ब्रेन आ गई। इसके अंदर आप बड़ा सा वैक्यूल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे छोटा सा न्यूक्लियस, तो इसको आप लेबल कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये सिंपल आप लोगों का क्या हो जाएगा? फ़र्क हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखें कितना खूबसूरत फ़र्क है। आप लोगों ने इसको इसी तरह से लिखना है, इसी तरह से इसको याद करना है। ठीक है, ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को ये पता होना चाहिए क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम्स जो हैं वो एनालिटिकल होंगे, आप लोगों की बुक्स एनालिटिकल हैं, कॉन्सेप्चुअल हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों से एक क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि बताएं कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या फ़र्क है। मैं आप दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर एज अ लॉन्ग क्वेश्चन नहीं दिया हुआ,
लेकिन आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से याद रखना है। क्यों अच्छी तरह से याद रखना है? क्योंकि ये सारी बातें आप लोगों की टॉपिक्स के अंदर अलग अलग बताई गई हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में फ़र्क जो है, लेंथी लॉन्ग क्वेश्चन जो है, जो कि मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताया, आप लोगों ने इसको लिख कर इसको याद करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जनरल नॉलेज के हवाले से, आपके बैकग्राउंड नॉलेज के हवाले से, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके एमसीक्यूज़ के हवाले से, और आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से, हर लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की बहुत अच्छी समझ आई होगी। आपने क्या करना है, आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, ताकि बेहतरीन जो हम लेक्चर की सीरीज़ आप लोगों को अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड की जाएँ, तो स्टूडेंट्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सकें। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।